बदलना चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते, अब रोजगार के वास्ते नए आसान रास्ते। दोस्तों नमस्कार। हमने आज फिर अखबार में पढ़ा कि 2 युवाओं ने बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर ली। मैं जब गांव में रहता था और आज भी जब मैं गांव के लोगों से बात करता हूं तो उनके बीच में कभी भी मैंने उनकी शब्दावली में बेरोजगार शब्द का उल्लेख नहीं सुना। गांव में कभी भी कोई बेरोजगार नहीं होता है, बिना पढ़ा लिखा आदमी कभी बेरोजगार नहीं होता है। जैसे ही आदमी पढ़ लिख जाता है तो बेरोजगार हो जाता है। तो पढ़ाई में ऐसा क्या होता है कि वो आपको रोजगार ना देके बेरोजगार बना देता है? होना तो उल्टा चाहिए कि पढ़ लिख के आप रोजगार पालें, आप बेरोजगार ना रहें। पर आप देखेंगे कि जितने आज बेरोजगार हैं वो सब पढ़े लिखे लोग हैं। मैं सोचता हूँ कि जब आप किसी भी कंपनी चलाने वाले या किसी उद्योग धंधा व्यवसाय चलाने वाले व्यक्ति से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कुशल लोगों की कमी है, काम करने वालों की कमी है, और दूसरी ओर बेरोजगारी है। तो कहाँ गैप हो रहा है? और इसका सीधा संबंध हमारी शिक्षा व्यवस्था से है, क्योंकि हम जो पढ़ाई कराते हैं उसमें हम सामान्यतः लोगों को सिखाते हैं कि वो किस तरह से नौकरी पा सकते हैं। अब नौकरी तो होती नहीं है, या नौकरी में भी अब उस तरह की नौकरी नहीं होती जिस तरह की पढ़ाई हो रही है। अब जो नौकरी होती है किसी भी कंपनी में या उद्योग में, तो वो स्किल विशेष की नौकरी होती है, किसी एक तकनीकी ज्ञान की या किसी सॉफ्टवेयर की या किसी एक स्किल की नौकरी आपको दी जाती है। वो सामान्यतः पढ़ाते नहीं है। जैसे जब मैं कृषि के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो कृषि महाविद्यालय हैं या विश्वविद्यालय हैं वो बच्चों को खेती की तकनीकी जानकारी देते हैं कि तकनीकी क्या होती है, बीज क्या हैं, पेस्टिसाइड क्या है, फर्टिलाइजर क्या है, सॉइल क्या है, प्लांट प्रोटेक्शन कैसे होता है, ये सब उनको सिखाया जाता है। पर जब ये बच्चे बीएससी एजी या एमएससी एजी करने के बाद मार्केट में आते हैं तो इन्हें जो प्लेसमेंट मिलता है वो जो एग्रीकल्चर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, मतलब जो कृषि आदान बना रहे हैं, वो उनको रिक्रूट करते हैं। जब वो उनको रिक्रूट करते हैं तो वो कंपनियां कृषि उत्पादन का काम नहीं कर रही हैं। वो कंपनियां जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उन उत्पादों की मार्केटिंग कराती हैं इन लोगों से। तो जैसे अगर किसी फर्टिलाइजर कंपनी ने आपको रिक्रूट किया है तो आपको फर्टिलाइजर बेचने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यदि किसी पेस्टिसाइड कंपनी ने रिक्रूट किया है तो वो आपसे पेस्टिसाइड बेचने की अपेक्षा करेगा। अगर सीड कंपनी है तो वो सीड कंपनी सीड बेचने की अपेक्षा करेगा। फिर उसमें भी अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग प्रोडक्ट हैं, उनके ब्रांड हैं। अब ये जो बच्चे कॉलेज से फ्रेश आए हैं इनको मार्केटिंग का कोई ज्ञान नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि वो अपनी कंपनी में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। जब वो कंपनी में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो जो टारगेट उनके होते हैं वो टारगेट पूरे नहीं कर पाते हैं। टारगेट पूरे नहीं करते तो कंपनियां उनको जॉब पे नहीं रखती हैं। इसलिए आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर के जो फील्ड स्टाफ है कंपनियों का वो बहुत तेज़ी से बदलता है। एक कंपनी से दूसरी, दूसरे से तीसरी, चौथी कंपनी छोड़ के लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मार्केटिंग जो उनसे कराई जा रही है ना तो उसका कोई व्यवहारिक ज्ञान उन्हें है, ना उनने कभी उस विषय की पढ़ाई की है और ना कभी उसका प्रैक्टिकल किया है। उनके परिवार में वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो जो चीज़ आपने कभी की ही नहीं वो काम अगर आपसे कराया जाएगा तो उसमें आपकी दक्षता नहीं होगी।
तो ये जो बच्चे बेरोजगार हैं और बेरोजगारी से परेशान हैं, ये वो बच्चे हैं, वो युवा हैं जिनमें किसी न किसी तरह की दक्षता नहीं है। जिनमें दक्षता है, जो काम कर सकते हैं, जिनमें तकनीकी ज्ञान है, उनको आज भी काम उपलब्ध है और मार्केट में ऐसे लोगों की निरंतर मांग रहती है। तो अगर मेरे जो युवा साथी हैं वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई भी तकनीकी ज्ञान, कोई भी व्यवहारिक ज्ञान जिसका उपयोग पैसे कमाने के लिए किया जाए उसमें करते हैं, तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी शब्द उनकी लाइफ में नहीं आएगा, वो उनको प्रताड़ित नहीं करेगा। पर यदि हम ये सोचें कि केवल डिग्री लेने के बाद हमें कोई रोजगार मिल जाएगा या मैं अपना रोजगार कर लूँगा, तो ये संभव नहीं होता है। मैं जब से एग्रीप्रेन्योर पे काम कर रहा हूँ, मुझे रोज 3, 4, 5 लोग फ़ोन करते हैं और वो अपना काम शुरू करना चाहते हैं। कोई अपनी प्रोड्यूसर कंपनी बनाना चाहता है, किसानों के साथ काम करना चाहते हैं, कोई सीड प्रोडक्शन की कंपनी बनाना चाहता है, कोई खाद बीज दवाई बेचने की दुकान खोलना चाहता है, कोई बायो के प्रोडक्शन में आना चाहता है, कोई बायो गैस बनाना चाहता है। तो ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिनके मन में सपने हैं और जो काम कर रहे हैं। मेरा उनको जो सबसे पहले सलाह होती है कि तुम अपना काम शुरू करने के पहले ऐसी संस्था में या ऐसी कंपनी में या ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ दिन काम करो, उनके यहाँ अप्रेंटिसशिप करो, उनके साथ काम समझो, सीखो, ताकि उस काम की बारीकियां आपके समझ में आए। जब तक आप ये बारीकियां समझे बिना काम करेंगे, तो व्यवसाय में जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं, यदि आपका निर्णय गलत होता है तो आपको सीधे सीधे घाटा होता है, और ये जो पैसे का घाटा है ये बहुत लंबे समय तक आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बेस्ट तरीका ये है कि पहले आप कुछ दिन काम करिए, उसका व्यवहारिक ज्ञान ले लीजिए, और व्यवहारिक ज्ञान लेने के बाद आप अपना काम शुरू करिए। तो मुझे ऐसी उम्मीद होती है कि आप जरूर सफल होंगे। ई फसल ऐसे बहुत सारे बच्चों को जो व्यवहारिक ज्ञान लेना चाहते हैं उनके फ्रेंचाइजीज के साथ जोड़ रहे हैं, उनके सप्लायर्स के साथ जोड़ रहे हैं, जो वहाँ वो व्यवहारिक ज्ञान लें और फिर उनको ई फसल उनका काम शुरू कराने में मदद कर रही है। तो उन बच्चों से जब मैं बातचीत करता हूँ कि जब वो व्यवहारिक ज्ञान ले रहे थे और फिर अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, तो उन्हें किस तरह से मदद मिली, तो उनके मन में हमेशा जो पहला विचार आता है कि अगर उनने व्यवहारिक ज्ञान नहीं लिया होता और अपना काम शुरू किया होता तो निश्चित ही वो असफल हो गए होते, क्योंकि उनने वो पढ़ाई स्कूल में नहीं की है, कॉलेज में नहीं की है, और उनके परिवार में भी वो काम नहीं होता है। तो अगर आपको एग्रीप्रेन्योर बनना है तो आप ई फसल से जुड़ सकते हैं। ई फसल आपको ऐसे लोगों से जोड़ सकती है जहां आप व्यवहारिक ज्ञान ले सकते हैं। इसकी कोई समय सीमा भी हमने निर्धारित नहीं की है कि आपको 3 महीने, 6 महीने, साल भर काम करना पड़ेगा। ये आपकी आत्मविश्वास के ऊपर है, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर है कि आप कितनी जल्दी वो काम सीख जाते हैं। तो जब आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो आप किसी बड़ी मशीन का एक छोटा सा पुर्जा होते हैं, पर जब आप किसी छोटी कंपनी में या छोटी दुकान में या छोटे व्यवसाय में काम करते हैं तो वहाँ आप एक बड़ी मशीन के हिस्से होते हैं जो आप खुद ही चला रहे होते हैं। तो अगर आपको व्यवहारिक ज्ञान लेना है तो आप कभी भी बड़ी कंपनी में अप्रेंटिसशिप करेंगे, बड़ी कंपनी में जाके काम सीखेंगे, तो आप एक बहुत छोटा सा हिस्सा वहाँ आपको बताया जाएगा, क्योंकि वो कंपनी इतनी बड़ी है, उनका ऑपरेशन इतना बड़ा है कि वो सब कुछ आपके अप्रेंटिसशिप के कार्यकाल में आपको नहीं सिखा सकते हैं। और अगर आपको खासतौर से
खुद एंटरप्रेन्योरशिप बनना है, खुद अपना व्यवसाय शुरू करना है, तो मैं एक कहावत उसके लिए इजाद किया हूँ कि जो उद्यमी है, उद्यमी होगा ऐसा नर, पीर बबरची भिस्ती खर। अगर आप अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो आप में ये गुण होना चाहिए। पीर, पीर मतलब जो संत है, जो इसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो आपको उस व्यवसाय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। भिस्ती, भिस्ती मतलब जो छोटे से छोटा काम करता है, जो पानी भर के पहले सड़कों पर डालते थे, जनरली उनको भिस्ती कहते थे। तो आप अगर अपने कार्यालय की झाड़ू लगा सकते हैं, आप पैकिंग कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, आप डाक को भेज सकते हैं, मतलब हर छोटा काम भी अगर करने में आप सहमत हैं तो आप एक सफल एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। तो वो भिस्ती। खर, खर मतलब गधा। गधा की जो परिभाषा होती है, या वो बहुत हार्ड वर्किंग होता है और वो कभी बहुत मेहनत करने से शिकायत नहीं करता है, ये उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, वो क्वेश्चन भी नहीं उठाता है। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको लगातार मेहनत करना चाहिए, बहुत कठोर मेहनत करना चाहिए, बिना उदास हुए, बिना निराश हुए, असफलताओं को समझ के अपना रास्ता बनाते हुए। तो जब आप ऐसे काम करते हैं तो आप अपना उद्यम शुरू करते हैं। जो एप्पल कंपनी के संस्थापक थे स्टीव जॉब्स, उनका एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दिया गया बहुत फेमस व्याख्यान है, जिसकी वो अंत में कहते हैं, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। हमेशा भूख जगाए रखो और हमेशा मूर्ख रहो। क्योंकि देखिए, जो व्यवसाय होता है, और खासतौर से जो आउटसाइड का व्यवसाय होता है, उसके लिए एक तो आपके अंदर भूख होना चाहिए, आपके पेट में एक आग होना चाहिए, आपकी गट फीलिंग, आप में एक आत्मविश्वास कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि वो डाउट के साथ आप नहीं कर सकते। अगर आपके मन में जरा भी एक तिनका के जितना भी, एक कण के बराबर भी शंका है, तो शंका के साथ आप वो बिजनेस नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अपने मन में सभी तरह की शंकाओं का समाधान कर लेना पड़ता है, तभी आप उस काम को कर सकते हैं। दूसरा, स्टे फुलिश। जो व्यवसायी होता है वो कभी भी पुरानी चीजों को नहीं करता है, वो नई चीज करता है, नए आविष्कार करता है, नए तरीके इजाद करता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग पान बेचते हैं, पर कोई एक आदमी ऐसा पान बेचता है जो उसमें आग लगा देता है, तो आग लगा पान बेचते हैं। अगर आप देखते हैं कि कोई कचौरी का एक ऐसा मसाला होता है जो बाकी कचौरियों से अलग होता है। तो ये जो काम करने के तरीके हैं, ये भीड़ से अलग दिखने के तरीके हैं। इसके लिए आपको अपने आप को मूर्ख बनाना पड़ेगा। मूर्ख बनाने का मतलब ये नहीं है कि बौद्धिक रूप से आप मूर्ख हो जाएं। अगर लोग आपको मूर्ख कहते हैं तो आपको वो बर्दाश्त करना की क्षमता होना चाहिए, क्योंकि आप अपना व्यवसाय एक नए तरीके से करना है। तो गांधी जी ने भी कहा कि पहले वो आपका विरोध करेंगे, आप फिर भी करते रहेंगे तो वो आलोचना करेंगे, फिर भी करते रहेंगे तो आपसे झगड़ा करेंगे, फिर भी करते रहेंगे तो आपके पीछे चल देंगे। तो सफलता के पीछे सब कोई आता है, पर जब शुरुआत होती है तब कोई नहीं आता है। जब कोई छोटी नदी निकलती है, गंगोत्री से जब गंगा निकलती है, तो बहुत पतली धार के तौर पर निकलती है, और जब वो गंगा सागर तक आती है तो उसमें इतनी नदियों का पानी मिल जाता है कि वो विशाल नद हो जाता है, बहुत बड़ी नदी हो जाती है। तो अगर वो नदी जो बहुत पतली थी, वो गंगा सागर की कल्पना करें तो वो नहीं कर सकती। उसमें एक वेग, एक उत्साह,
बाधाओं को दूर करने की क्षमता, आड़े तिरछे चढ़ के ऊपर नीचे जाके अपना रास्ता निकालने की योग्यता, काबिलियत है, तो ही वो गंगा सागर तक पहुंचती है। तो दोस्तों, जो समझदार होते हैं वो नौकरी करते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो बिजनेस करते हैं। और समझदार लोग हमेशा जो मूर्ख बिजनेस वाले लोग हैं उनके यहाँ नौकरी करते हैं। आपने देखा है? मान लीजिए, आप कल्पना करिए कि जब लाउड स्पीकर नहीं था और किसी ने अपनी पत्नी को कहा होगा कि मैं ऐसा यंत्र बनाऊंगा जिससे दूर दूर तक आवाज जा सकती हो, तो आप सोचते हैं कि उसकी पत्नी ने उसको महान वैज्ञानिक बताया होगा या मूर्ख बताया होगा? आप सोच के देखिए। जब आइंस्टीन बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो एक बहुत छोटी सी लाइट पहली बार जली और वो तार नहीं जला, वो तार थोड़ा गर्म हुआ और चमकने लगा। और ये जहाँ वो रहते थे वहाँ सर्दियों की अंधेरी रात थी और काफ़ी रात बीत चुकी थी और उनकी पत्नी सो रही थी, घर में कोई नहीं था। उनने अपनी पत्नी को जाके जगाया और वो दिखाया कि देखिए मैंने बल्ब का आविष्कार किया है। उसकी पत्नी आई, उसने वो तपता हुआ गरम लाल तार देखा, उसने क्या मूर्खों जैसी बात करते हो। तो नींद खराब कर दी थी, ठंड है, सो जाओ। तो ये लोग, जो लोग हैं जो व्यवसाय करते हैं, जो आविष्कार करते हैं, जो नई चीजें सोचते हैं, पुरानी चीजों को नए तरीके से करते हैं, उनको शुरू में लोग समझदार नहीं कहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग एग्रीप्रेन्योर बनना चाहते हैं और व्यवहारिक ज्ञान लेना चाहते हैं वो ई फसल से जुड़ें, व्यवहारिक ज्ञान लें, पीर बबरची भिश्ती खर की योग्यता क्षमता अपने में विकसित करें और बेरोजगारी जैसे शब्द को, गरीबी जैसे शब्द को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकें। और कोई ये काम आपके लिए नहीं कर सकता है, ये काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि कोई आपके लिए, स्वर्ग सब कोई जाना चाहता है पर मरना कोई नहीं चाहता है, पर बिना मरे क्या स्वर्ग जा सकते हैं? तो आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और ये फसल शुरू में आपका हाथ पकड़ के आपको चलना सिखाएगा, ताकि आप रनवे पे खुद ही दौड़ सकें, खुद ही अपना काम कर सकें। आप जब गिरेंगे तो हम आपको उठाएंगे, जब आप दुखी होंगे तो हम आपके साथ होंगे, जब आप निराश होंगे तो हम आपके साथ होंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप सफल होंगे, तब हम आपकी सफलता का जश्न मनाएंगे। आइए दोस्तों, इस काम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।